औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान। प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ किसान पोर्टल की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खिताब। किसानों की मदद करना, उनको ऊपर उठाना, मुश्किलात को दूर करना क्यों ज़रूरी है। मेरे ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने अपने इब्तिदाई खिताब में फरमाया कि मुल्क में ज़्यादा तबका मजदूर और छोटे किसान हैं जो सारा साल दुआ करते हैं कि मौसम ठीक रहे, गर्मी हो या सर्दी, अपनी अच्छी फसल के लिए दुआ करते हैं। मेहनत कश तबके की जो मदद करता है, गरीब आदमी की जो मदद करता है मेहनत कश की, वो अल्लाह सुब्हान ताला को खुश करने के बराबर है। वो अपने अल्लाह सुब्हान ताला को खुश करता है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। अल्लाह सुब्हान ताला मेहनत कश और कमज़ोर तबके की आवाज़ सुनता है। आपने फरमाया किसी गांव में कोई जालिम थानेदार आ जाए तो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी पिसता है। आपने अपनी पार्टी तहरीक इंसाफ का नाम लिया कि गरीब आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, और हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ जो है वो गरीब आदमी को इंसाफ देगी। छोटा आदमी इंसाफ की तलाश करता है, जबकि बड़े आदमी को इंसाफ तलाश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इंसाफ को उसके घर पर आ जाता है। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपकी तकरीर के दौरान बार बार बिजली के नर्ख 1 रुपया 68 पैसे बढ़ने की काबीना ने मंजूरी दे दी है। जब आप अपने खिताब कर रहे थे तकरीर के दौरान, तो टीवी पर बाकायदा एक स्लाइड चली जा रही थी जो बिजली के नर्ख बता रही थी कि 1 रुपया 68 पैसे नर्ख बढ़ गए हैं। और आप अपने खिताब में गरीब किसानों और मजदूरों की मदद करते रहे, और पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये 49 पैसे इजाफा कर दिया गया है। मतलब वजारत खजाना ने आपको कीमतें बढ़ाने की समरी पेश की और आपने गरीब के मुकद्दर पर दस्तखत कर दिए। डीजल 12 रुपये 44 पैसे, पेट्रोल तकरीबन 138 रुपये का इजाफा 138 रुपये लीटर हो गया है। डीजल 135 रुपये लीटर तक पहुंच गया है। ये कीमतें तारीख की बुलंदतरीन सतह पर हैं। पाकिस्तानी गरीब अवाम खुदकशियां कर रहे हैं। जनाबे वाला, हुक्मरानी के लिए 3 बरस एक तवील मुद्दत होती है। इस मुद्दत में एक अच्छी हुकूमत अपने अहदाफ की जानब पेशरफ्त करती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान हुकूमत हदफ से इधर उधर हो गई। अवाम के लिए शहद और दूध की नहरें बहाने के जो वादे किए थे वो ख्वाब ही रह गए। इन 3 सालों में अवाम को मुश्किलात के सिवा कुछ नहीं मिला, और वो शदीद बल्कि नाकाबिले बर्दाश्त मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों में तसलसल का जो अनोखा फलसफा अवाम को नज़र आया है, इस पर बड़ी बेहिस्सी और बेरहमी से अमल हो रहा है, और अवाम को बार बार यही कहा जाता है कि ज़रा सब्र करें, ज़रा सब्र करें, घबराना नहीं है। इस सब्र का फल बहुत मीठा होगा जो आपको कब्र में जाकर मिलेगा। मेरे ऑनरेबल वज़ीर-ए-आज़म साहब, अब अवाम बहुत डर गई है। कल पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ने के बाद हर टीवी चैनल्स पर न्यूज़ देखें, अवामी राय क्या कह रही है। नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर खुद देखें, खुद जाकर चेक करें, किसी पे ना रहें। कितनी बद्दुआएं मिल रही हैं। आपके अल्फाज हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला कमज़ोर तबके की दुआएं बहुत जल्दी सुनता है। इसमें कोई शक नहीं है। हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह सुब्हान ताला गरीब की दुआ, गरीब की बद्दुआ और उसकी उस तक डायरेक्ट जाती है। बकौल आपके कि जब इलाके में कोई जालिम थानेदार आ जाता है तो गरीब आदमी पर जुल्म करता है।
तो जनाबे वाला थानेदार के पास एक मखसूस इलाका होता है वो, और इस इलाके का वो मालिक होता है, क्योंकि उसके पास उस इलाके के लिए पावर्स होती हैं। तो इसी तरह पूरे पंजाब का जो थानेदार है वो वजीर आला साहब हैं। पूरे पंजाब का जो इलाका है उसका एक थानेदार जिसे वजीर आला कहते हैं, और पूरे मुल्क का थानेदार जनाब वजीर आजम साहब आप खुद है। पाकिस्तान का थानेदार इस वक्त मौजूदा हुक्मरान खान साहब आप है। आप अवामी सर्वे करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। हुकूमत के पास अपनी आमदन बढ़ाने का सबसे आसान जरिया यही है कि अवाम की जेब से बराह रास्त पैसे निकलवाए जाएं। जिस तरह इन 35 से 40 दिनों में पेट्रोल 30 से 35 रुपये बढ़ा दिया गया, पेट्रोल की कीमतों में हस्बे मंशा इजाफा कर दिया गया, बिजली के बिलों पर एक नया टैक्स आयद कर दिया गया, जबकि बिजली के बिलों पर पहले ही टैक्सों में कोई कमी नहीं थी। लेकिन हुकूमत को आमदन भी बढ़ानी है और कर्जे भी अदा करने हैं, जो 40,000 अरब तक पहुंच चुके हैं इन 3 सालों में। और अभी खान साहब 2 साल रहते हैं, ये 40,000 अरब रुपए के कर्जे 2 सालों में कहाँ तक जाते हैं ये अल्लाह सुब्हान तआला ही जानते हैं। और यही एक आसान तरीन हरबा है, हुकूमत जब चाहे अवाम पर इस्तेमाल कर लेती है। सरकार दरबार के वही सज धज है जो इस मुल्क की तौफीक और इस्तात से बाहर हैं। नई गाड़ियां भी खरीदी जाती हैं और सरकारी घरों की ताज़ीन और रैश भी इसी तरह जारी रहती है। प्रोटोकॉल में कमी आने की बजाय प्रोटोकॉल में इजाफे, मतलब किसी भी चीज़ में कमी नहीं आई। गुज़श्ता दिनों एक वज़ीर आज़म साहब को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिले के लिए मिसाल बनाने के लिए एक सवाल किया गया तो जनाब जवाब देने की बजाय उल्टा नाराज हो गए। यही वो रवैया है जिसको अवाम देखकर दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और हुक्मरानों को माफ़ करने पर तैयार नहीं होते, और इलेक्शन पर वो गुस्सा निकाल देते हैं। हर हुक्मरान के पास अवाम को सब्र कुर्बानी देने का फार्मूला मौजूद होता है, लेकिन इनके पास अवाम के मसाइल के हल के लिए कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। अवाम तो हुकूमत की नसीहतों पर कुर्बानी देने की कोशिश करते हैं कि जो हुकूमत जब कोई नसीहत करती है, जिससे हमारे खान साहब हैं, सब्र करें, घबराना नहीं है, आपकी नसीहतों पर अवाम बहुत अमल करती है और इंतज़ार करती है कि कब हमारे लिए आसान ज़िंदगी होगी। लेकिन हुक्मरान तबका हाथों में छुरियां लेकर अवाम की कुर्बानी कर देता है। हमारा सबसे बड़ा मसला बैरूनी कर्जे हैं जो हमने बड़ी बेदर्दी से हासिल किए हैं। ये कर्जा हमने मुल्क की तरक्की के लिए नहीं, बल्कि हमारा हुक्मरान तबका जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इन सब ने अपनी अय्याशियों के लिए हासिल किए हुए हैं। इसी गरीब तबके पर अरबों रुपए का बोझ डाल दिया गया है जिसको पाकिस्तानी अवाम ने अदा करना है। हर रोज अवाम पर नए टैक्सों का नफाज अय्याशी के लिए हासिल करदा इन्हीं कर्जों की अदायगी के सिलसिले की एक कड़ी है। ये सिलसिले एक मुद्दत से जारी है और जारी रहेंगे, और कर्ज ख्वा अपने कर्जों की वसूली के लिए हमारा खून यूं ही निचोड़ते रहेंगे। तकरीबन 40 सालों से जो भी हुक्मरान आया, इन्हें मिडिल क्लास को तबाह करने का टारगेट दिया जाता रहा है। सबसे ज़्यादा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद मौजूदा हुक्मरान हमारे जनाब इमरान खान साहब ने मिडिल क्लास को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। मिडिल क्लास का जनाजा निकाल दिया है। किसी भी मुल्क की मिडिल क्लास ही एक है जो मुल्क की रोजी रोटी और इकानमी को चलाती है। ग्लोबल सुपर पावर्स
जो गरीब मुल्कों के हुक्मरानों को लाती हैं, जिनमें एक पाकिस्तान भी है। जब तक मिडिल क्लास चलती है, मुल्क चलते हैं, कारोबार चलते हैं, हर चीज़ अपनी रवानगी से चलती है, अपनी रवानी से चलती है। पाकिस्तानी अवाम गलतफहमी का शिकार है कि हुक्मरानों को फौज लाती है। नहीं नाजरीन, मेरे प्यारे अवाम, हुक्मरानों को फौज नहीं लाती। हमारी फौज पूरी दुनिया में नंबर 1 फौज है और अपने पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस है। ये ग्लोबल सुपर पावर्स मुल्क हैं, जिनमें अमेरिका, चीन और यूरोप के दीगर ममालिक शामिल हैं, जो ये धंधा खेलते हैं। मिडिल क्लास अपने मुल्क के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। इमरान खान की ईमानदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन इनके आसपास जो लोग दिए गए हैं, वो अपना टारगेट खान साहब के कंधों पर बंदूक रखकर पूरा कर रहे हैं। और शायद खान साहब को इस चीज़ का अभी तक एहसास नहीं होने दिया जा रहा कि आपके साथ क्या हो रहा है, और वो अपना टारगेट इस तरह पूरा करने में लगे हुए हैं। इन 3 सालों में कोई भी बड़ी अहम पोस्ट पर, नाज़रीन आप देखिएगा कि गवर्नमेंट की किसी भी अहम पोस्ट पर अवाम की वोटों से कोई इलेक्ट होकर आया हो, तो किसी बड़ी अच्छी अहम पोस्ट पर हो, वज़ारत खजाना हो, जिसका पहले शाह साहब है, गवर्नर स्टेट बैंक रहा, दीगर जो जितनी भी अहम पोस्टें हैं, वहाँ से सब इम्पोर्ट किए हुए बंदे थे। इन 3 और यही वो लोग होंगे जब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म होगी तो अपने ब्रीफ केसों के साथ वापस अपनी ड्यूटियों पर चले जाएंगे। परवेज मुशर्रफ को वेस्ट ने प्रेशराइज किया एनआरओ देने के लिए, किसको? बेनजीर भट्टो और मियां नवाज शरीफ को। वो वापस लेकर आए और आपने देखा कि मिडिल क्लास का उस वक्त इतना हशर नहीं हुआ जितना जुल्फकार अली भट्टो के बाद, जब मौजूदा हुकूमत पीटीआई के दौर में मिडिल क्लास का जनाजा निकाल दिया गया है। खान साहब, मेरे प्यारे वजीर आजम साहब, प्राइवेट सेक्टर्स में मिडिल क्लास ही ज़्यादा जॉब्स करती हैं। मुल्क में 80% प्राइवेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट की तो जॉब्स ही नहीं है। मेरा ख्याल में 20 या 25% गवर्नमेंट की जॉब होंगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में 80% जॉब्स हैं। और हर साल यही प्राइवेट सेक्टर में हर साल कितनी, सिर्फ और सिर्फ 5% इंक्रीमेंट लगती है। खान साहब, हर साल प्राइवेट सेक्टर में 5% इंक्रीज होती है। और महंगाई हिसाब लगा लीजिए कि जिस आदमी की तनख्वाह 50,000 होगी तो 5% के हिसाब से 2500 रुपया, साल के बाद एक तनख्वाह 2500 रुपया बढ़ेगी। और महंगाई, रोज़मर्रा की एशिया, पेट्रोल, डीजल और बिजली के नर्ख रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब मिडिल क्लास मर गया है। मिडिल क्लास का जो एक तबका था, मिडिल क्लास, वो तबका अब खत्म हो चुका है। अब मिडिल क्लास का तबका गुर्बत की लकीर से नीचे आ गया, बल्कि गरीब भी खत्म हो गया है। गरीब से जो नीचे, क्या कह सकते हैं कि गरीब के नीचे क्या होगा, उस तबके में ये मिडिल क्लास अब टोटल गुर्बत की लकीर से नीचे आ गए हैं। अब पाकिस्तान में सिर्फ 2 तबके रह गए हैं, एक अमीर तबका और दूसरा जो मरने के करीब है, गरीब तबका। ये मिडिल क्लास जो तबका है, एक हाई मिडिल क्लास हुआ करता था, फिर लोअर मिडिल क्लास तबका हुआ करता था। ये दोनों तबके खत्म हो गए हैं। इसमें से कुछ परसेंट, ज़्यादा नहीं, इसमें से 15-20% जो है वो 1 2 का 4 करता है, किसी ना किसी तरीके से वो अमीर तबके में शामिल हो गया, और 80% जो मिडिल तबका था वो गरीब हो गया है, और गरीब गरीब तर होता जा रहा है और कब्र की तैयारियों में मसरूफ है। प्राइवेट सेक्टर्स में सिर्फ जीएम की 1 या 2 पोस्टें होती हैं, और 3 से 4 जो पोस्टें वो मैनेजर्स की होती हैं। 3-4 मैनेजर्स होते हैं, 1 या 2 जीएम होते हैं। अब ये
जीएम हो गया या 3-4 जो मैनेजर्स हैं, इनकी तनख्वाहें अच्छी होती हैं। बाकी तमाम वर्कर्स जो होते हैं जनाबे वाला, कुछ मिडिल क्लास और कुछ मजदूर तबका होता है। अब आप सोचिएगा कि ये फैक्ट्रियां, कंपनियां, अदारे, ये कौन लोग चला रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोग चला रहे हैं। अगर आज ट्रेनों पे देखें तो ट्रेनों में कौन लोग सफर कर रहे हैं, बसों में कौन लोग सफर कर रहे हैं? यही मिडिल क्लास लोग सफर कर रहे हैं, यही गरीब तबका सफर कर रहा है। अगर ये मिडिल क्लास और गरीब तबका ना रहेगा, अगर ये सफर ना करें ट्रेनों में, या मजबूरी है, सफर तो करना ही करना है, लेकिन ये समझ लें कि जिस तरह मैंने पहले कहा है कि मिडिल क्लास मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है, और ये मिडिल क्लास ही है कि जो मुल्क को लेकर चलते हैं। जनाब वजीर आजम साहब, आप दिलेर बने, पाकिस्तानी अवाम आपके साथ है। एक दफा आप दिलेर बने, दिल बड़ा करें। आप माशाल्लाह आप बड़े दिलेर हैं, फैसले करने जानते हैं, आप में कुव्वत पावर है, और आप दिलेर बने। आपके साथ अवाम खड़ी है। आप डॉक्टर कदीर की तरह, अब्दुल सत्तार ईदी की तरह अपना एक नाम पैदा करें, जो तारीख आपको याद रखी जाएगी। जो मुल्क लाते हैं मिडिल तबके को ख़त्म करने के लिए, उनके आगे डट जाएं और आपका नाम तारीख में लिखा जाएगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई में सबसे मान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।